कैसे आप सभी दोस्तों। आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस तरह की खबर में कुमकुम बिनवाल क्या कर रही हैं। कुमकुम बिनवाल को क्यों मजा आ रहा है दर्शकों को ये बताने में कि किसका किससे तलाक होने वाला है या किसका किससे अफेयर चल रहा है और किसके अफेयर में किसको घसीटा जा रहा है। एक्चुअली में सच्चाई तो यही है दोस्तों, किसका किससे तलाक हो रहा है, किसका किससे शादी होने वाली है और किसके तलाक में किसको घसीटा जा रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में इसको लेकर अजीब तरह की चर्चाएं चल रही थी जो काफी हद तक बात करनी जिस पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आपके समाज की एक सच्चाई बताता है। इसीलिए मुझे लगा कि आप पर बात की जाए, क्योंकि ये बात भले ही ऐश्वर्या अभिषेक की हो सकती है, लेकिन इस तरह की चीजें हमने अपने आसपास होती देखी हैं। कई कई बार खुद के साथ होती देखी, कई बार अपने दोस्तों के साथ या कई बार अपने आसपास। और अब क्योंकि ऐश्वर्या अभिषेक का चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल के दिनों में ऐश्वर्या अभिषेक की तलाक को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स आई और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने तो अभी छापना शुरू कर दिया है कि दिस मैरिज इज़ ऑलमोस्ट ओवर। और पिछले काफ़ी वक्त से ऐश्वर्या राय अपनी माँ के साथ रह रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ घर छोड़ दिया है, बच्चन परिवार का घर छोड़ दिया है। और दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच काफ़ी वक्त से विवाद चल रहा था। और उसका एक जीता जागता प्रमाण हमें तब मिला जब अंबानी के घर में शादी हुई, अनंत अंबानी की शादी में ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अकेले पहुंची और बच्चन परिवार अपने पूरे परिवार के साथ था। इनफैक्ट बच्चन परिवार की जो बेटी हैं, अमिताभ बच्चन की जो बेटी हैं, वो भी अपने पति के साथ थी और अभिषेक बच्चन अपने परिवार के साथ थे, लेकिन अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ नहीं थे। उसके बाद से ही ये चर्चाएं गर्म हो गई कि ऐश्वर्या अभिषेक अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से सार्वजनिक तौर पर सामने आ गया कि इतनी बड़ी शादी में जब इतनी बड़ी अपीयरेंस दोनों को देनी थी तो दोनों ने अकेला रहना ही चुना। हालांकि उसके बाद एक बार अभिषेक हाथ में अपनी शादी की अंगूठी लोगों को दिखाते दिखे कि देखिए मैंने अभी तक अंगूठी पहनी हुई है और हमारा तलाक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होती रहीं, जैसे अभी एक दो दिन पहले ऐश्वर्या राय अपने कज़न के बर्थडे में स्पॉट की गई। यहाँ भी अभिषेक बच्चन साथ में नहीं थे। इनफैक्ट अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ देखे भी बहुत काफ़ी टाइम हो गया। और अभी रिसेंटली ऐश्वर्या राय को उनकी एक फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, तो भी उनके साथ आराध्या थी, उनकी बेटी थी, लेकिन अभिषेक बच्चन नहीं थे। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी, लेकिन अचानक चर्चाओं का बाजार तब और गर्म हो गया जब खबर ये आई कि दरअसल अभिषेक की जो अभी रिसेंटली फिल्म आई 10वीं नेटफ्लिक्स पर, और उस फिल्म में उनकी को स्टार थी निमृत कौर। निमृत कौर के साथ अभिषेक का अफेयर हो गया और उन्हें इस तरह से रंगे हाथों दरअसल ऐश्वर्या राय ने पकड़ लिया। और ऐश्वर्या राय को पता चल गया कि अभिषेक शादीशुदा रहते हुए उन्हें चीट कर रहे हैं। बस ये खबर जब से सोशल मीडिया में तैरी है तब से इस कपल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच कुछ चीज़ों पर मुझे बुरा लगा। देखिए मेरे इस सोच पर भी आप अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तब लगा जब लोगों ने इस पूरे के पूरे एपिसोड में रेखा को घसीटा और रेखा के लिए लोगों ने कहा इस तरह की पोस्ट के जरिए। ऐसे बहुत से पोस्ट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में कि जैसा बाप वैसा बेटा। दोस्तों, अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन, उनको लेकर भी एक ज़माने तक चर्चाएं रहीं कि रेखा के साथ उनका अफेयर रहा और उन्होंने अपनी पत्नी को चीट किया। और अंत में जब जया बच्चन ने उनके आगे शर्त रख दी कि या तो आप घर छोड़िए या फिर आप रेखा को छोड़िए, तो अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार को चुना और रेखा को छोड़ दिया। हालांकि रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं ये अभी भी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन सिमी ग्रेवाल का एक शो आता था एक ज़माने में, रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल। उसमें सिमी ग्रेवाल ने साफ तौर पर रेखा का इंटरव्यू जब लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी तो शादी हो चुकी है अमिताभ बच्चन के लिए। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब में वो वीडियो देख भी सकते हैं, वो वीडियोस इंटरव्यूज़ के अवेलेबल हैं यूट्यूब में। तो इस बात को कभी भी अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा नहीं कि रेखा से उनकी शादी हुई है। इनफैक्ट अफेयर की बात नहीं स्वीकारी और रेखा ने भी कभी सार्वजनिक मंच पर ये नहीं स्वीकारा कि उनकी शादी हुई है अमिताभ बच्चन से। लेकिन रेखा के ऐसे कई वक्तव्य हैं पुराने जिसमें वो अमिताभ बच्चन को लेकर अपने प्यार का इजहार कर रही हैं बिना नाम लिए। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैसा बाप वैसा बेटा है। बाप ने भी अपनी पत्नी को यानी कि जया बच्चन को चीट किया रेखा के लिए, और देखो बेटे ने भी ऐश्वर्या राय को चीट किया
निमृत कौर के लिए। तो ये मुझे बड़ा ख़राब लगता है दोस्तों कि हर बात में औरतों को टारगेट किया जाता है। मतलब और ख़ास तौर पर वो औरतें जो अपने दम पर अकेली रहती हैं या अपने दम पर उनका कोई वजूद है। रेखा को तो एक तरह से रेखा की जिस तरह से विच हंटिंग हुई है वो तो वाकई में एक केस स्टडी है दोस्तों। रेखा के पति ने जब सुसाइड किया, आत्महत्या की, तो उनको जिस तरह से उनके लिए आर्टिकल्स छपे और जिस तरह की उनको लेकर चर्चाएं हुई, ऐसा इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आज के ज़माने में अगर ऐसा होगा तो हमें फेमिनिज्म याद आएगा, लेकिन उस ज़माने में रेखा का किसी ने साथ नहीं दिया, इंडस्ट्री ने तक उनको एक तरह से अलग थलग कर दिया। आज के ज़माने में तो एक नॉर्मल बात है सिंगल होकर रहना और बिना शादी के रहना। और केवल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दोस्तों, आसपास आपके हमारे ऐसे बहुत से दोस्त आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से मर्द हैं जो बिना शादी के रहते हैं और उनको समाज में सम्मान मिलता है। ऐसी बहुत औरतें भी हैं जो बिना शादी के अपने बूते रहती हैं। लेकिन रेखा ने कितना कुछ झेला उस जमाने में, उनकी विच हंटिंग हुई, फिर उनकी विच हंटिंग अमिताभ बच्चन के साथ सो कॉल्ड अफेयर को लेकर हुई, और आज भी जब उनके बेटे को लेकर कोई चर्चाएं हैं तो लोग रेखा को घसीट रहे हैं। एक सक्सेसफुल औरत, एक औरत जो अपने दम पर समाज में कुछ बनी और आज भी उसका वजूद है, उसको कितना आसान है किसी भी मामले में घसीटना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ये भी देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत से मीम्स मैंने सोशल मीडिया में देखे जिसमें लोगों ने कहा कि देखिए रेंज रोवर जिसके पास है वो टोयोटा की गाड़ी चलाना चाहता है। मतलब कितनी घटिया बात है ये। ऐश्वर्या और निमृत कौर का लोगों ने कंपैरिजन किया गाड़ियों से, और किसी ने कंपैरिजन किया कि डायमंड छोड़कर गोल्ड की तलाश में निकल गए अभिषेक बच्चन। आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आपकी पत्नी है और आपका अफेयर निमृत कौर से हो गया। निमृत कौर के लुक्स पर लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए जो मैंने पढ़े कि अरे अभिषेक बच्चन को क्या हो गया है, ऐश्वर्या राय के आगे तो कहीं टिकती नहीं है निमृत कौर। जबकि वाकई में निमृत कौर का अफेयर है कि नहीं अभिषेक बच्चन से वो कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये मात्र अफवाह हो। आपको तो पता ही है दोस्तों, हमारे देश में इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको रहना है, बॉलीवुड के अंदर, तो इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है। निमृत कौर का तो बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोई ब्लॉकबस्टर ऐसी फिल्म नहीं दी है। तो बहुत से लोग निमृत कौर का नाम ही इन दिनों ही जानते होंगे जिन दिनों चर्चा हुई है इस पूरे के पूरे वाक्य में। हालांकि निमृत कौर का भी एक पुराना बयान अब वायरल होने लगा है जिसमें वो अभिषेक बच्चन के साथ ही एक शो पे थी। जब उनसे शादी को लेकर पूछा गया कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि आजकल शादियां टिकती नहीं हैं, और ये बात उन्होंने अभिषेक बच्चन के सामने बोली। और वो 10वीं फिल्म का प्रमोशन करने के लिए ही आए थे उस प्रोग्राम में, और यही वो फिल्म थी जिसके दौरान दोनों के अफेयर की चर्चाएं हैं। मुझे नहीं पता है कि नहीं अफेयर या था कि नहीं, चर्चाएं, इसलिए मैं चर्चाएं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें इस बीच हुई हैं। और अभिषेक बच्चन भी अभी एक दिन पहले स्पॉट हुए कहीं पर, वहाँ भी वो अकेले थे। पेपराजी ने उनको घेर लिया, मतलब जो मीडिया के कैमरे होते हैं ना, उन्होंने उनको घेर लिया और अभिषेक बच्चन ने हाथ जोड़ लिए मीडिया के लोगों के आगे और बस भाई हो गया, इस तरह से उन्होंने कहा। वो काफ़ी इरिटेट होते हुए दिखाई दिए क्योंकि सारे मीडिया कैमरेज उनसे ऐश्वर्या राय को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई ऐश्वर्या राय और आपको लेकर जो र्यूमर्स हैं इस पर आप क्या कहेंगे। मुझे लगता है दोस्तों कि ये सब जब देख रही होंगी आराध्या, जो कि अब एक बच्ची नहीं रही, टीनेज में आ चुकी हैं। और दोस्तों टीनेज की जो उम्र होती है वो वैसे भी बहुत चंचल उम्र होती है, उसमें इंसान अपनी समझ बना रहा होता है। लेकिन इस तरह का अपने माता पिता के साथ ये सारी खबरें जब आराध्या देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। जब वो अपने पिता के लिए इस तरह की बयानबाजी पढ़ रही होंगी, या अपनी माँ के लिए इस तरह की चीज़ें पढ़ रही होंगी, या कोई तीसरी औरत के लिए पढ़ रही होंगी, और वो खुद को कैसे पाती होंगी। अगर वाकई में ऐश्वर्या और अभिषेक अलग रह रहे हैं तो आराध्या को कैसे संभाल रही होंगी ऐश्वर्या। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि एक लड़की जो अपनी समझ बना रही है, अभी अपना थॉट प्रोसेस जनरेट कर रही है, वो इस पूरे के पूरे वाक्य में अपने आप को कहाँ देखती होगी। क्या वो एक फिल्म स्टार परिवार में पैदा हुई बेटी वाला एक तरह से वो फीलिंग आ रही होगी उसको कि देखो मेरे माता पिता के लिए कैसी बातें बोली जा रही हैं। या फिर एक सामान्य परिवार में अगर माता पिता के बीच खटपट होती है और बच्चे जो भी वो अपने आसपास देखते हैं वो वैसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही होंगी। क्योंकि हाल के दिनों में दोस्तों जितने भी बार आराध्या को देखा गया, अपनी माँ के साथ ही देखा गया, मतलब ऐश्वर्या राय के साथ ही देखा गया। और दोस्तों मैं मानती हूँ कि ऐश्वर्या राय एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वुमेन है। उन्होंने जो अचीव किया है इंडस्ट्री में, बहुत कम फीमेल एक्ट्रेस ने अचीव किया है। मतलब आज भी अगर किसी इंसान को किसी लड़की को चिढ़ाना होता है तो वो यही बोलता है कि अरे बड़ी तो ऐश्वर्या राय समझती है अपने आप को,
ब्यूटी का मतलब, टैलेंट का मतलब ऐश्वर्या राय, और इतना लंबा करियर ऐश्वर्या राय का, इतनी छोटी उम्र से ऐश्वर्या राय काम कर रही है मॉडलिंग के ज़माने से, फिर वो मिस वर्ल्ड बनी, उसके बाद वो इंडस्ट्री में छा गई। और ऐश्वर्या राय तो आज भी चाहें, आज भी अगर ऐश्वर्या राय चाहें तो वो इंडस्ट्री में उनका कोई सानी नहीं है। मतलब बहुत से एक्टर हैं जो बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंचे, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले रास्ता ऐश्वर्या राय ने दिखाया था। मतलब ऐश्वर्या राय खूबसूरत होने से कहीं ज्यादा है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब ऐश्वर्या राय के इस पूरे के पूरे एपिसोड में लोग सलमान खान की भी तारीफें करने लगे कि देखिए ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को छोड़ा और आज उनके साथ क्या हो गया। जबकि उस वक्त के मीडिया में अगर आप देखें तो ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं जिसमें ऐश्वर्या राय ने जो भी कुछ सलमान के साथ रिलेशनशिप में उन्होंने झेला, सब कुछ बताया है। इनफैक्ट हम तो उस वक्त बड़े ही हो रहे थे, हमारा तो टीनेज था, तो हमारे सामने ही वो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ था ऐश्वर्या और सलमान के ब्रेकअप का, और वो सार्वजनिक तौर पर ऐश्वर्या ने इंटरव्यूज़ में बताया था। कई मैगजीन में छपा है, अगर आप चाहें गूगल करके देख सकते हैं। तो उस वक्त भी बहुत कुछ झेला ऐश्वर्या ने, अगर वो बात सच है तो। हालांकि सलमान ने उस पर सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं कहा कुछ, लेकिन आप सोचिए आज ऐश्वर्या की शादी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनके दशकों पुराने एक अफेयर पर लोग उन्हें घसीट रहे हैं कि देखिए सलमान के साथ ऐसा किया तो आज ऐश्वर्या के साथ ऐसा हो रहा है। कितना, मतलब इससे पता चलता है कि दूसरों के परपंच में हमें कितना मजा आता है। दूसरे की शादी में दिक्कत है तो हमको बहुत मज़ा आता है, दूसरे की शादी में अगर किसी ने दिक्कत की तो हम उस पर भी मज़े लेते हैं। और उन सब में जो टारगेट होता है ना, वो औरत ही होती है हमेशा। वो जो चाहे तीसरी औरत हो वो टारगेट होती है, चाहे वो जो विक्टिम हो वो टारगेट होती है। जबकि सच्चाई कोई नहीं जानता है, एक्चुअली में सच क्या है वो ऐश्वर्या और अभिषेक के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं जानता है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस रिश्ते के बारे में? जो निम्न दर्जे की चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया में, क्या इस तरह की चर्चाओं का हिस्सा हमें बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।